Hello everyone. So here is the topic determination of transport number. तो जो there are two methods to determine the transport number of anion. First one is Hittorf method. Second one is moving boundary method. तो first one we find the Hittorf method. So we start first Hittorf method to determination of transport number. तो जो Hittorf मेथड है अकॉर्डिंग टू Hittorf मेथड ये बेस्ड ऑन है बेसिकली जो Hittorf रूल है द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ दैट आयन मूविंग अराउंड अवे फ्रॉम इट। तो इसे हम कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ कैटायन है इक्वल्स होती है फॉलोइंग कंसंट्रेशन अराउंड एनोड एंड जो स्पीड ऑफ एनायन है वो इक्वल्स होती है फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो transport number of cation is equal to velocity of cation over velocity of cation plus velocity of anion. Transport number of cation T positive is equal to falling concentration around anode upon falling concentration around anode plus falling concentration around cathode. Transport number of cation is equal to falling concentration around anode total अपॉन टोटल फॉलिंग कंसंट्रेशन। तो बेसिकली जो रूल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड की जो आयनों की कंसंट्रेशन में कमी आती है तो वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ आयन स्पीड मतलब उससे दूर जाने की जो स्पीड है आयन से उस पर डिपेंड करती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट में मेजर करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोड ओवर टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट इन बोथ एनोड एंड कैथोड एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोड ओवर टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इन ईच इलेक्ट्रोड। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बोलता है कि जितने भी किसी इलेक्ट्रोड में आयन जितने भी लॉस्ट होंगे तो उतने ही आयन ऑपोजिट इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट भी होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है वो इक्वल है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोड ओवर टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इन ईच इलेक्ट्रोड। Next one is transport number of cation number of gram equivalent lost from anode over total number of gram equivalent of copper deposit in copper coulometer। तो जो कॉपर कूलोमीटर ये कैलकुलेट करता है जितने भी जो लॉस्ट हो हमारे इलेक्ट्रोड मतलब आयन हो गए जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड में जाएंगे वो कितने जाएंगे वो कॉपर कूलोमीटर डिटरमाइन करेगा। तो अकॉर्डिंग फैराडे सेकंड लॉ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट ऑन ईच इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन कॉपर कूलोमीटर। तो जितने कॉपर किलोमीटर में कैलकुलेट होंगे या फिर डिपॉजिट होंगे उतने ही जो हमारे ओपोजिट इलेक्ट्रोड होगा उसमें डिपॉजिट होंगे वो। और ये तो हमें पता ही है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1। अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना है तो 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालना है तो 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। तो फर्स्ट हम इसका अपरेटस पढ़ लेते हैं Hittorf मेथड का। तो apparatus of Hittorf method is the apparatus used in this method consists of two vertical tubes joined by together through U-shaped tube in middle. Each tube having a stopcock at the bottom. U-tube also provide two stopcock at the top of and one at the bottom। तो जो हमारे को ये apparatus दिया गया है जो टू वर्टिकल ट्यूब्स एंड वन यू शेप ट्यूब्स टू स्टॉप कॉप एट द टॉप ऑफ यू शेप ट्यूब एंड टू स्टॉप कॉप एंड ऑफ द वर्टिकल ट्यूब्स एंड वन इन मिडल।
Next is by closing the stopcock, the communication between solution in cathode and anode can be stopped. These stopcocks जो यहाँ पे दी गई है ये कम्युनिकेशंस को ब्रेक करती है एनोड एंड कैथोड में जो सॉल्यूशन मिक्स नहीं होना चाहिए ना, इसलिए। द इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ suitable metal, platinum or Ag. They are sealed in a narrow glass tube which pass through rubber stopper. तो जो हमारे इलेक्ट्रोड है मेड अप ऑफ सुटेबल मेटल, प्लेटिनम और Ag, they are sealed with a narrow glass tube. These are narrow glass tubes and sealed with a rubber stopper. These are rubber stopper. The apparatus is filled with AgNO3 solution. After that, whole apparatus commuted with silver and copper coulometer and battery through variable resistance. जो whole apparatus है हमारा, these are, इसको हमने जॉइंट किया हुआ है सिल्वर एंड कॉपर। जो कूलोमीटर है हमारा, दिस वन इज कूलोमीटर एंड बैटरी एमीटर और वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाउ करंट इज पास्ड फॉर 2-3 hours आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन इज विड्रॉइंग एनोड एज वेल एज कैथोड चेम्बर बाय ओपनिंग बॉटम स्टॉपकॉक। तो जो हमारे पास कूलोमीटर दिया हुआ है, कूलोमीटर या वोल्टामीटर भी हम इसको बोलते हैं। द कूलोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटरमाइन एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट बाय मेजरिंग द चेंज यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे। And this is our whole apparatus, the two vertical tubes and this is U shape tube। दो स्टॉप कॉक यहाँ पे है, दो स्टॉप कॉक यहाँ पे है, एक मिडल में है और ये हमारा मतलब मेटल जो है सुटेबल मेटल्स जो भी है और कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस से एमीटर, बैटरी और सिल्वर और कॉपर वोल्टोमीटर या कूलोमीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रोड आर नॉट अटैकेबल, मतलब नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आर यूज, जो हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो लेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन अराउंड एनोड बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास आयन्स दिए गए थे Ag पॉजिटिव के वो इक्वल्स थे x ग्राम इक्विवेलेंट। एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन अराउंड एनोड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, जो बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस थी वो हमने मान ली x ग्राम इक्विवेलेंट एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमने मान ली वो y ग्राम equivalent. Since the platinum electrode are not attackable by NO3 negative, hence concentration of Ag positive decreased in anodic compartment by migration of ions। तो जो हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो वो नॉट अटैकेबल बाय NO3 आयन, जिसकी वजह से जो एनोडिक कंपार्टमेंट है वहाँ पे आयनों जो कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीज आना शुरू हो गया। तो जो हमारी फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन अराउंड एनोड होगी वो क्या होगी, वो होगी बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस माइनस आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई
ग्राम equivalent. Falling concentration of Ag positive ion around anode is equal to x minus y gram equivalent. And जो total amount of copper deposited in किलोमीटर है तो वो हमने मान ली z. Hence the transport number of Ag positive equals to fall in concentration of Ag positive around anode upon total gram equivalent of copper deposit in kilometer, which is fall in concentration of Ag positive around anode जो हमारे पास है fall in concentration of Ag around anode क्या है x. No, sorry, falling concentration of Ag positive ion around anode जो है x minus y, so which is x minus y upon total gram equivalent of copper deposit in kilometer. तो टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन किलोमीटर जो हमारे पास है हमने लिया है वो है z अपॉन z. ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव. तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव आ गया x माइनस वाई ओवर z. तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव निकाला है उसी तरह हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ मतलब एनोड भी निकालेंगे विच इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO नेगेटिव. ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ NO3 नेगेटिव इक्वल्स टू होगा 1 माइनस x माइनस वाई ओवर z बिकॉज ऑफ T नेगेटिव इक्वल्स टू 1 माइनस T पॉजिटिव जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है. तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं. जो हमारे पास जब हम कंसंट्रेशन नहीं करें तो कंसंट्रेशन से पहले बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारे पास थे Ag मान लो Ag हमारे पास था 100 ग्राम इक्विवेलेंट एंड तो 100 ग्राम हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले थे. जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी तो कुछ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो माइग्रेट हो गए यहाँ से. तो माइग्रेट हो गए तो कुछ इस तरफ भी आ गए. तो मान लो अभी हमारे पास बच गए जो Ag पॉजिटिव था एनोड में वो बच गया 40 ग्राम इक्विवेलेंट. एंड तो हमने निकाला फॉलिंग कंसंट्रेशन अराउंड एनोड. तो पहले हमारे पास 100 थे, कितने गए 40, बचे कितने बाद में वो बचे 40. तो 100 माइनस 40 हो गया 60. तो जो 60 आया 60 इज फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड. And now we are doing second case. Second case is when electrodes are attackable. तो जब हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है वो अटैकेबल होंगे तो Ag पॉजिटिव आयन जो होगा एनोड बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस तो वो भी हम मान लेते हैं x जो हमने मान लिया था x ग्राम इक्विवेलेंट x ग्राम इक्विवेलेंट एंड Ag पॉजिटिव एनोड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमने माना था y ग्राम इक्विवेलेंट.
तो अब जो है सिंस इलेक्ट्रोड इज़ अटैकेबल, तो इलेक्ट्रोड्स जो है हमारे अटैकेबल है, हैंस NO3 नेगेटिव आयन है जो अटैक्स ऑन Ag इलेक्ट्रोड्स एंड ब्रिंग्स बैक Ag पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन। जो अब जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो अटैकेबल है और इस पे अटैक कर रहा है, तो जो हमारा Ag पॉजिटिव आयन है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने लगेगा। तो अब जब डिज़ोल्व होने लगेगा तो जो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करेगी। तो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन जो होगा एनोड, दैट इज़ X माइनस वाई ग्राम इक्वलेंट। क्योंकि इंक्रीज़ हमने निकालना है तो बिफोर कंसंट्रेशन हमारे पास x थी एंड आफ्टर कंसंट्रेशन y है, तो x माइनस वाई जो हमारे को देगी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन अराउंड एनोड। सो एज वी नो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड Ag एनोड बाय NO3 नेगेटिव आयन, विच इज़ जितना Ag घुलेगा उतना ही कॉपर डिपॉजिट में किलोमीटर में कैलकुलेट होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन किलोमीटर ये होगा y माइनस एक्स ग्राम इक्विवेलेंट। सॉरी, जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन किलोमीटर होगा दैट इज़ Z ग्राम इक्विवेलेंट। क्योंकि जो x माइनस वाई है, जो x में से y हम सब्सट्रैक्ट करें तो जो हमारा किलोमीटर है वो कुछ कैलकुलेट करेगा जो डिपॉजिट हो रहे किलोमीटर में, तो उसको हमने z से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो ये होगा Z ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब किलोमीटर में Z ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट हुए हैं तो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन अराउंड एनोड वो भी कितने हो गए Z ग्राम इक्विवेलेंट। एंड बट द एक्चुअल जो हम प्रैक्टिकल अभी कर रहे हैं या इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू जो हमने निकाला है वो है y माइनस एक्स ग्राम, और ये कैलकुलेट किया है किलोमीटर में। तो फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव अराउंड एनोड इक्वल्स टू होगा Z माइनस वाई माइनस एक्स एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू fall in concentration around anode over total gram equivalent of copper deposited in copper किलोमीटर। तो ये बोलता है जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू होगा फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड ओवर टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट इन कॉपर किलोमीटर। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव हमारे पास आएगा वो कितना आएगा फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ अराउंड एनोड हमारे पास कितना है Z माइनस वाई माइनस एक्स ओवर टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट ऑन कॉपर किलोमीटर दैट इज Z। तो इसी तरह हम ये
हमने निकाला था कैटायन के लिए। सिमिलरली एनायन के लिए जो होगा एनायन क्या होगा हमारा NO3 नेगेटिव इक्वल्स टू, सिमिलरली जो फॉर्मूला हमने निकाला था ना कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए, तो वो लगेगा यहाँ पे, वो है 1 माइनस Z माइनस Y माइनस X ओवर Z। ठीक है, तो इसको भी जो हम है तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। तो जो भी फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास दिया था एनोड में जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मान लो अभी है हमारे पास 100 ग्राम इक्विवेलेंट जो भी, एंड आफ्टर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का जब हम कर देंगे इसकी, तो Ag पॉजिटिव जो हमने कैलकुलेट किया वो आया 120 ग्राम इक्विवेलेंट। बट जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो जब नॉन अटैकेबल में आया था जो सॉल्यूशन था, वो जब अटैक करेगा जो NO3 अटैक करेगा, नहीं सॉरी, इस केस में जो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी। Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे तो उनकी जो कंसंट्रेशन है उसमें भी इंक्रीज़ होगा। तो कुछ तो जो हमारे जब मेटल्स प्लेट्स को जब मेल्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में तो कुछ तो हमारे डिज़ोल्व हो जाएंगे, कुछ हमारे कॉपर किलोमीटर में कैलकुलेट होंगे जो कैलकुलेट होंगे, हाँ। तो वो आए हमारे पास 120 ग्राम। तो लेकिन जो डिज़ोल्व हो गए तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम करेंगे इंक्रीज कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन बढ़ी, जो Ag पॉजिटिव की रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद बढ़ जाएंगी ना, तो इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इक्वल्स टू 120 माइनस 100 विच इज़ 20 ग्राम। ये आई 20 ग्राम्स। बट जो हमारे पास पहले था, हमारे पास पहले थी 100, फिर आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास 120 आई, और जो हमारे कॉपर किलोमीटर ने डिटेक्ट की, मान लो ये हम सपोज कर रहे हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है, तो पहले हमारे पास 100 थी, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस 120 थी, और कॉपर किलोमीटर ने 30 हमारे को दी। तो 100 130 सॉरी 130 ये हो गया 30, क्योंकि ये टोटल होगी जो डिज़ोल्व हुए और जो माइग्रेट हुए हैं। तो जो जितने माइग्रेट हुए थे मतलब कॉपर किलोमीटर ने जो डिटेक्ट किए, तो वो प्लस फर्स्ट हमारे पास कितने आए 130, और आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास कितने आए 120, दैट इज़ 10। तो fall in concentration of Ag positive around anode in this case only, जो एग्जांपल हमने लिया वो 10 होगी। तो ये सब अगर समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड है। बाकी एक बार डायग्राम फिर से देख लो। दिस इज वर्टिकल ट्यूब्स, दिस इज 2 यू शेप ट्यूब्स। जब नॉन अटैकेबल होगा तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, जब अटैकेबल होगा तो ये डिज़ोल्व होगा तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे मतलब, और कॉपर किलोमीटर में
मतलब कॉपर कोलोमीटर उनको कैलकुलेट करेगा। एंड दिस इज़ ऑल।